सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग कर क्या रहे हैं, पिनेकल की बहुत ही पॉपुलर बुक 6800 प्लस रिसेस एमसीक्यू के 5th एडिशन बुक, जो एडिशन है वो 5th एडिशन, वो भी लेटेस्ट। इस बुक का हम वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो ये मैं वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूँ वो उसका जो सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन, वो इस बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट है। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, एग्जाम अप्रोच के साथ करा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को करोगे वो चीजें आप सीख रहे हो। यहाँ पे मैं आपको स्मार्ट अप्रोच एंड एग्जाम अप्रोच सिखा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को डील कर पाओगे। तो बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट मेरा सॉल्यूशन है। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दिया करो। इन्फॉर्मेशन दे दूं, 2 टॉपिक हमारा ऑलरेडी फिनिश हो चुका है इस बुक का। नंबर सिस्टम, टोटल 277 क्वेश्चन थे। ये सारे के सारे मैंने एक एक क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। सेकेंड टॉपिक था हमारा एलसीएम और एचसीएफ, इसकी भी मैंने 125 क्वेश्चन बुक में थे, सारे के सारे क्वेश्चंस की मैंने वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज में देखना चाहते हैं तो आप क्या करो, अपने यूट्यूब ऐप को ओपन करो और टाइप कर लो वहां पे सुधीर सर ऑफिशियल। जैसे ही टाइप करोगे आप मेरे चैनल पे विजिट हो जाओगे और विजिट होने के बाद प्लेलिस्ट में जाओगे तो इस बुक की फोल्डर बनी हुई है, जो ये बुक है इसकी फोल्डर बनी हुई है। आप सीक्वेंस वाइज अरेंज वे में देख सकते हो वीडियो को। थर्ड जो टॉपिक चल रहा है हमारा ऑन गोइंग रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन में बुक में टोटल है 271 क्वेश्चन, जिसमें से अभी तक हमने 1 से लेकर के 120 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के आगे की तरफ क्वेश्चन सब मूव करेंगे। अगेन बता दूं, अगर आप चाहते, मैं चाहता हूं इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी फिनिश करा दूं। अगर आप भी चाहते हो तो आप ऑनेस्टी से 3 काम करो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। जितना ज्यादा से ज्यादा ऑनेस्टी के साथ आप शेयर करोगे, वीडियो को देखने वाले लोग ज्यादा रहेंगे तो मेरे को वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कमेंट्स करके हमेशा बताया करो कि आज की इस सेशन से आपको क्या सीखने को मिला। चाहे आप किसी भी XYZ टीचर से पढ़े हो, आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जाम अप्रोच, किस तरह से हम एग्जाम में क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते, हम टाइम पास नहीं करेंगे। 120 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 121। देखिए क्या दिया गया है। द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राजेश, राकेश एंड रमेश, किस रेशियो में दिया गया है उनका मार्क्स का, इतना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राकेश रमेश इफ राजेश स्कोर 30 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। देखो ध्यान से, 2, 4 एंड 9 का रेशियो दिया गया है, किसका, राजेश, राकेश और रमेश का। अब आते हैं किसका दिया गया ये स्कोर, 30 मार्क्स, राजेश का। राजेश स्टार्टिंग में है यानी इसकी वैल्यू दे रखी है कितना, 30। कितना टाइम्स है, 15 टाइम्स। तो सारी चीजें 15 टाइम्स होगी। एक यूनिट की वैल्यू 15, तो 15 टाइम्स यहां भी करोगे यानी ये हो गया 60। इसका 15 टाइम्स करोगे यानी 15 नामा होता है 135। अब हमें पूछा क्या गया था, राकेश और रमेश का। राकेश कौन था, सेकेंड वाला, यानी इसके 60 मार्क्स, और राजेश के कितने हैं, रमेश के। ये है राकेश का और ये है रमेश का, मार्क्स दिया गया है। यही तो पूछा गया है, राकेश और रमेश 60 और 135, 60 एंड 135 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो ये मेंस के पेपर में पूछा गया है, लेटेस्ट 3/3/2023 को, रिसेंटली जो मेंस हुआ है, क्योंकि 2024 का तो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है कि एग्जाम कब होगा। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, 25 पैसा, 50 पैसा, 2 रुपए एंड 5 रुपए। यानी क्या क्या कॉइन का 25 पैसे वाला कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है, 2 रुपीज का कॉइन है, एज वेल एज 5 रुपए वाला कॉइन है। इनका कॉइन का रेशियो दिया गया। कॉइन का रेशियो क्या दिया गया है, 5:4:3:1। आगे बढ़ते हैं। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द कॉइन्स, टोटल वैल्यू कितनी है, 285 रुपए। द डिफरेंस बिटवीन द 25 पैसा एंड 5 रुपीज कॉइन्स, देखो ध्यान से, 25 पैसा वाला कॉइन इतना है, 5 रुपीज वाला कॉइन इतना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 - 1 यानी 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। ऑप्शन क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल, सभी 4 से डिवाइड हो रहे हैं सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ के। अब आ जाओ वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें वैल्यू दिया गया ना, अमाउंट दिया गया है। 25 पैसे का 5 कॉइन यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 × 5 125 पैसा। 125 पैसा का मतलब 100 से डिवाइड करोगे यानी 1.25 रुपीज आ गया। 50 पैसे का 4 कॉइन है तो 50 × 4 यानी 200। 200 पैसा, पैसे को रुपए में डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करोगे यानी 2 रुपये आ जाएगा। 2 रुपए के 3 कॉइन यानी 2 × 2 2 × 3 6 हो जाएगा। 5 × 1 यानी 5, क्योंकि ये रुपीज में था तो रुपीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी।
अब इन सभी को ऐड करो, इन सभी को ऐड करो तो कितनी वैल्यू है, 6 5 11 2 13 13 1 14, 14.25 14.25 की क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है टोटल 285। हमें निकालना है 4 यूनिट की वैल्यू, 4 से मल्टीप्लाई। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, यहाँ पे सोल्व करना है, इसको हटाओ, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 25 से काटो, 25 5 125, 125 175 हुआ, 25 7 25 से 4 टाइम्स में। अब ये देखो 5 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 7 5 35, 25 और 3 28, यानी कितना हो गया, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 यानी 80, यानी 80 आ जाएगा आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये भी मेंस के पेपर में पूछा गया 6/6/2023, इसको लेटेस्ट पेपर में सीजीएल के मेंस में पूछा गया है। नेक्स्ट में आ जाओ, क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रपोर्शन ऑफ इतना एंड इतना। ओके, मीन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 5 एंड 8 क्या होगा। पहले बताओ मीन प्रपोर्शन होता क्या, मीन प्रपोर्शन होता है अंडर रूट ए इंटू बी, 2 नंबर है, यानी 1.6 इंटू 3.6। अगर इसको देखो ध्यान से, डेसिमल को हटाओगे तो क्या होगा, 16 इंटू 36 बाई 10 इंटू 10, नीचे भी 10। अब देखो ध्यान से, 16 का बाहर आएगा 4, 36 का आएगा 6 और 100 का आएगा 10, यानी ये आपका आ गया मीन प्रपोर्शन। अब आते हैं, हमें चाहिए दूसरे वाले केस में थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन के बारे में आ जाओ, थर्ड प्रपोर्शन चाहिए। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, अगर 2 नंबर है, बी कौन सा है 8, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 बाई 5, ये हो गया थर्ड प्रपोर्शन। रेशियो किसका किसका चाहिए, मीन प्रपोर्शन, ये मीन प्रपोर्शन है, इज टू थर्ड प्रपोर्शन यानी 8 इंटू 8 बाई 5, इन्हीं दोनों का रेशियो चाहिए, ये क्या है थर्ड प्रपोर्शन। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, किससे कैंसिल करोगे, 5 से 2 टाइम्स में, 2 से यहां से 2 टाइम्स में, 2 से 4। अब और क्या कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 2 3 जा, यहां पे बचा सिर्फ 3 और यहां पे क्या बचा 8 इंटू 2 यानी 16। आंसर आ गया 3:16। देखो 3:16, सीजीएल 1/12/2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, बाई मिस्टेक इंस्टीट्यूट ऑफ डिवाइडिंग कितना 102 एमंग द राम रमेश और नरेश। एक है राम है, दूसरा है रमेश और तीसरा है नरेश, ठीक है। इनका रेशियो कितना दिया गया 1/3:1/4:1/8 है या 6 है, 6 है, 1/6। तो इसको पहले कंप्लीट रेशियो में कर ले, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंप्लीट रेशियो में करने के लिए 3 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो सभी में। ये रेशियो चेंज करना आप जानते हो, ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। इस रेशियो में डिवाइड करना था, पैसे को बांटना था, लेकिन बाई मिस्टेक किस में डिवाइड किया गया, इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 3 4 6, यानी ये क्या है बाई मिस्टेक। बाई मिस्टेक किस रेशियो में 3 4 6, 3:4:6, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हु गेन द मोस्ट एंड हाउ मच, यानी किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ और कितना रुपए का फायदा हुआ, ये निकालना है। अब देखो ध्यान से समझना बात को, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। टोटल देखो ध्यान से, पैसा तो इतना ही बांटना था, तो टोटल देखो 4 3 7 2 9 हो गया। यहां पे देखो 4 3 7 6 13, टोटल यूनिट तो सेम होना चाहिए क्योंकि पैसा तो वही तीनों यूनिट में बांटना है ना। तो सेम बनाने के लिए यहां पे देखो ध्यान से, सेम बनाने के लिए यहां पे 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पूरे में करना पड़ेगा। यहां पे 9 सेम बनाने के लिए यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, 13 चौके 52, 13 तियां 39 और 13 दूनी 26 हो गया। यहां पे देखो ध्यान से 9 से मल्टीप्लाई, 27, 9 से मल्टीप्लाई करोगे 36, 9 से मल्टीप्लाई करोगे 54। अब बताओ देखो ध्यान से, ये बाई मिस्टेक डिवाइड किया गया, मिलना चाहिए था 52, एक्चुअल में उसको मिला 27, क्या लॉस हुआ ना, 52 से 27 लॉस हो गया, तो इसको तो गेन होगा नहीं। 39 मिलना था, मिला 36, गेन हुआ नहीं। सिर्फ गेन किस में हुआ, देखो ध्यान से, गेन हुआ यहां पे 26 मिलना था, मिला कितना उसको 54, कितने का गेन हुआ 28 का गेन हुआ, यानी 28 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 28 यूनिट की पहले वैल्यू चाहिए, क्या होगा। और ये कौन सा था, थर्ड वाला केस का था, नरेश, यानी फायदा किसको हुआ नरेश को। तो देखो ध्यान से,
ये दोनों राम खत्म हो गया, राम खत्म हो गया, फायदा किसको मिला? नरेश को। देखो रमेश है, ये भी खत्म हो गया, हमारा आंसर आ चुका ऑप्शन सी नरेश। सिर्फ ये वर्ड से हमने ये नहीं निकाला कितना उसको मिला, हमारा आंसर आ चुका, फिर भी हमारा आंसर क्या है? आ गया। ठीक है, अब फिर भी उसको करना है, देखो ध्यान से, अगर फिर भी हमें निकालना है आंसर तो 28 का मल्टीपल होना चाहिए और 1 to 30 तक पता होना चाहिए टेबल। 28 इंटू 6 कितना होता है? 168 होता है। तो 28 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, वैसे तो ऑप्शन 2 रहते तब देखते, फिर भी निकालना है तो निकाल दो। देखो ध्यान से, निकालना है फिर भी निकाल दो, हम आंसर तक एग्जाम में कर लेंगे, फिर भी देखो ध्यान से, टोटल 13 इंटू 9 117 यूनिट। क्वेश्चन में 117 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में देखो कितना दिया गया ऊपर, 702 हमें निकालना है 28 यूनिट की वैल्यू, 28 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से समझना बात को, ये 9 से कैंसिल होगा या 13 से काट लूं, 13 नामा 117, 13 5 65, 13 चौके 52, 9 से 6 टाइम्स में 28 इंटू 6 कितना होता है? 168। तो आ गया हमारा 168 रुपीज का फायदा। देखो, लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, नरेश से ही आ जाता है आंसर, हम आसानी से कर लेते क्वेश्चन को। नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी के प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 2:3। आगे बढ़ते हैं, आफ्टर 5 ईयर द रेशियो विल बी 3:4। यहां से यहां तक 5 साल आने में कितना रेशियो हो गया? इतना। जब भी रेशियो का क्वेश्चन है गैप सेम करो, गैप यहां पे गैप 1 का है, यहां पे भी गैप 1 का है, सेम ही है, तो यहां से यहां आने में यूनिट में 1 और एक्चुअल में कितने? 5 साल के बराबर है। हमें कहा गया प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी का परसेंटेज ये 3 था, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो 3 यूनिट 5 इंटू 3 यानी कितना? 15 को करेगा। देखो 15 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दूसरा, क्या हमें इतना करने की जरूरत थी एग्जाम में? ये भी नहीं करते। कैसे? देखो ध्यान से, प्रेजेंट एज 2:3 दिया गया है, बी का हमें परसेंटेज बताना, यानी 3 यूनिट, यानी 3 का मल्टीपल आंसर में होना चाहिए। आंसर ना तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ना ही ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ना ही ये 3 से। 3 से एक 15 ही डिवाइड होता, 3 से सिर्फ 15 ही डिवाइड होता, बाकी तो नहीं होते, तो आंसर कर लेते। ये भी हम क्वेश्चन नहीं बनाने वाले थे। ये है हमारा स्मार्ट अप्रोच कि 3 का मल्टीपल होना जरूरी है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, हमारा 125 क्वेश्चन हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। 126 पे आते हैं। देखो ध्यान से, क्या दिया गया हमारे पास? a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया गया है, यानी a बाई बी है c बाई डी के बराबर है, और हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज इक्वल टू a बाई सी। a बाई सी क्या होगा? देखो डायरेक्टली अगर a बाई सी पूछा है ना, ये डायरेक्टली रिजल्ट याद रख लेना, मैं बता देता हूं आपको। इन दोनों का सम यानी a प्लस बी ओवर इन दोनों का सम यानी c प्लस डी, इसके बराबर होगा डायरेक्टली। तो क्या होगा? a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3/12/2022 को पूछा गया है। मैंने डायरेक्टली बोला कि याद रख लो। कैसे मैंने याद रखा कि a बाई सी पूछा गया, तो a प्लस बी इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई सी प्लस डी इन दोनों का सम, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। लेकिन आपके माइंड में चल रहा हो सर आपने तो डायरेक्टली कर दिया, अगर आपको बनाना पड़ जाए तो देखो मैं इसका प्रूफ करके भी दिखा देता हूं। देखो ध्यान से, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया गया है, तो लेट सपोज हम एक वेरिएबल ले लेता हूं, x। एक बार लोगों a बाई बी, देखो ध्यान से, a बाई बी पहले वाले केस में इससे x से कंपेयर करोगे तो x तो यानी a इज इक्वल टू क्या हो गया? bx। उसी तरह इससे इसका कंपेयर करोगे तो c बाई डी इज इक्वल टू x, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया? dx हो गया। ये दोनों आ गया हमारी रिजल्ट, बाद में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर चाहें तो। चलो आप ध्यान से देखो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये कहता है कि इन दोनों का सम यानी a प्लस बी ओवर इन दोनों का डिफरेंस a माइनस बी, सेम अप्लाई यहां पे भी c प्लस डी ओवर c माइनस डी। अब समझना बात को ध्यान से, इसको इधर लेके आओ c प्लस डी को, यानी a प्लस बी ओवर c प्लस डी इधर आ गया, उधर क्या चला जाएगा? a माइनस बी ओवर c माइनस डी। अब देखो ध्यान से, a माइनस बी, a की जगह पे क्या रखोगे? bx। अगर यहां पे a की जगह पे अगर मैं bx रखूं, b कॉमन कर लूं तो क्या होगा? x माइनस 1 हो जाएगा। हाँ जी। उसी तरह c की जगह पे dx रखूं, d कॉमन करूं तो क्या होगा? x माइनस 1 होगा। ये कैंसिल हो गया, यानी इधर क्या बचा?
ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी किसके बराबर आ गया, बी बाई डी। और एक देखो इक्वेशन 2 से, देखो इक्वेशन 1 से a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो मैं इसको इधर लेके जाऊं तो a बाई सी, इसको इधर लेके और इंटरचेंज कर दूं तो a बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी आ गया। और b बाई डी, देखो b बाई डी किसके इक्वल है, a बाई सी के, यानी इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं a बाई सी। देखो a बाई सी इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी। प्रूफ कर दिया हमने। क्या हम एग्जाम में ये करेंगे भाई, नहीं करेंगे। अगर ये करने चल रहे हो, ये सारी चीजें ये है जिसको नॉलेज नहीं है, कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है, यानी वो एग्जाम अप्रोच नहीं जानता। एग्जाम अप्रोच करने के लिए आपको सिर्फ ये डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए कि a/a/c का रेशियो पूछे, इन दोनों का सम अपॉन इन दोनों का सम का रेशियो, आ गया हमारा आंसर। अगर आप ये चाहते हो ना इस तरह से कि आपको शॉर्ट अप्रोच पता चले, तो आप वीडियो को डेफिनेटली शेयर कर दिया करो यार। शेयर करने से आपका ही बेनिफिट है कि मैं इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा सकूंगा। चलिए नेक्स्ट, मीन प्रपोर्शन बताना है। मीन प्रपोर्शन 2 नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट करके अंडर रूट ले लो, अंडर रूट। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ, इसको देखो लिख सकता हूं अंडर रूट 2 8 को 4 इंटू 2, उससे 2 बाहर आ जाए, 4 का 2 बाहर आएगा, तो 2 बाहर आएगा तो 2 कॉमन कर लिया आगे, तो इसमें क्या हो गया 3 प्लस रूट 2, ये हो गया। और उसके साथ प्रोडक्ट है 3 माइनस रूट 2 का, ये हो गया अंडर रूट। मैंने क्या किया, इस 4 का बाहर लाऊंगा तो 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, 2 कॉमन कर लिया तो 3 इतना आ गया। अब अंडर रूट देखो ध्यान से, अंडर रूट 2 इंटू ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर यानी 2, यानी 9 माइनस 2, यानी कितना हो गया अंडर रूट 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 का मतलब रूट 14, रूट 14 जो भी आपका आंसर है आ गया, ऑप्शन नंबर बी। देखो CGL 3/12/2022 को पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, विच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 9 एंड 13 सो दैट 18 इज द थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, अगर 2 नंबर रहे a और b तो क्या होता है b स्क्वायर बाई a, यही होता है थर्ड प्रपोर्शन। अब देखो ध्यान से, क्या माइनस क्या इसमें सबट्रैक्ट करें, तो मैं बोल रहा हूं कि 9 माइनस एक्स सबट्रैक्ट करो, 13 माइनस एक्स, और ये बन जाना चाहिए थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन इज इक्वल टू, थर्ड प्रपोर्शन है कितना 18, थर्ड प्रपोर्शन होगा क्या बी स्क्वायर माइनस ए, यानी बी स्क्वायर बाई ए, यानी 13 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स। सोल्व कर लो, x की वैल्यू रखो, गो थ्रू ऑप्शन और चेक करो किसमें 18 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे 2 रखूं तो 13 माइनस 2 11, 11 का स्क्वायर 121 बाई 9 माइनस 2 यानी 7, 121 से 7 कभी भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी 18 नहीं दे पाएगा, खत्म। 4 रखूं तो 9 का स्क्वायर 81 बाई 4 रखूं तो 5, 81 को 5 से डिवाइड करूंगा फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में आएगा, कभी भी आंसर नहीं हो सकता। 3 रखूं तो 13 माइनस 3 10, 10 का स्क्वायर 100, 3 रखूं 10 का स्क्वायर 100 बाई 6, कभी भी 18 आएगा, नहीं आएगा। अब 3 ऑप्शन ऑलरेडी इलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 3/12/2022 को पूछा गया, हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, 3 ऑप्शन हमारा इलिमिनेट हो गया तो फोर्थ वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक होना ही है, अदरवाइज एग्जामिनर ने जो ऑप्शन बना रखा है वो गलत बना रखा है। फिर भी वेरीफाई कर लो, 1 माइनस करूंगा 3 माइनस 1 यानी 12, 12 का स्क्वायर 144 ओवर 9 माइनस 1 यानी 8, 18 8 144 होता है। देखो यही मैच कर रहा है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, द टैक्स ऑन द सैलरी सी इज 1/4 ऑफ द सैलरी। जो सी की सैलरी है, सॉरी टैक्स जो है, टैक्स की बात की गई है, टैक्स वो क्या है 1/4 ऑफ सैलरी, सैलरी को यस मान लेता हूं। एंड सेविंग जो है, जो सेविंग है वो सेविंग जो है 1/3 ऑफ किसका, सैलरी का। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग, अब बताओ खुद सोचो। तो हम जो लेट सैलरी मानेंगे, लेट सैलरी जो एस मानेंगे वो क्या मानेंगे, इस 4 और 3 का एलसीएम, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम मानते हैं, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 12, तो सैलरी यहां पे मैं रखूं 12, तो ये कितना आ गया 3, यहां पे रखूं 12 तो ये कितना आ गया 4। अब बताओ खुद सोचो, 12 रुपए में, देखो ध्यान से, उसके पास अगर 12 यूनिट है जिसमें से 3 यूनिट वो टैक्स भर रहा है, 4 यूनिट वो बचा पा रहा है, सेव कर रहा है, तो कितना खर्च करेगा, 12 माइनस 4 3 7,
यानी 5 यूनिट वो क्या करेगा, सेव करेगा, सॉरी 5 यूनिट वो क्या करेगा, खर्चा करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। क्यों, क्योंकि 12 यूनिट में 3 यूनिट का टैक्स दे रहा है, 4 यूनिट बचा रहा है, तो 5 जो 4 3 7 माइनस करूंगा 12 में, तो 5 यूनिट को वो खर्चा कर रहा है। अब एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या आ गया था, एक्सपेंडिचर है कितना 5 और सेविंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कितना 4, तो रेशियो कितना आ गया 5:4। देखो आसानी से कर लिए। सीजीएल 3/12/2022 को 4th शिफ्ट में पूछा गया था। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रमेश कितना है, राम और रमेश का प्रेजेंट एज 3:5। 7 ईयर द रेशियो ऑफ एज ऑफ 4:5, 7 ईयर के बाद वो ये 4:5 हो गया। तो प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, प्रेजेंट एज वाला ये था ना पोजीशन, मैंने एरो जो चिन्ह किया हूं, मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, गैप को सेम करते हैं। यहां पे गैप देखो है कितना का, 2 का, यहां पे गैप कितने का, 1 का, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8-10 हो गया, 8-10 हमने गैप सेम कर लिया। देखो अब यहां पे भी 2, यहां से यहां तक आए प्लस का 5 यूनिट, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो किसके बराबर है, 7 साल के बराबर है, क्योंकि यहां से आने में 7 साल लगा है। हमें चाहिए क्या, रमेश, रमेश कौन सा था 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू 7/5, तो 5 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 5 यूनिट रमेश था, तो 7 × 5/5 यानी 7 आ गया, यानी 7 ईयर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीजीएल 5/12/2022 को पूछा गया था। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास, फोर्थ प्रपोर्शन बताना है। फोर्थ प्रपोर्शन इतन तीनों का इस मतलब 3 नंबर दिए गए हैं, सेम एज द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ इतना। फोर्थ प्रपोर्शन होता क्या है, अगर ए बी सी 3 नंबर है तो फोर्थ प्रपोर्शन होता है बी इंटू सी बाई ए, यानी 24 × 27 बाई ए, यानी कि 12। फोर्थ प्रपोर्शन इक्वल है किसके, थर्ड प्रपोर्शन के। थर्ड प्रपोर्शन अगर ये ए बी है तो थर्ड प्रपोर्शन होता है बी स्क्वायर बाई ए, यानी 36 × 36 बाई ए। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, किससे कैंसिल करूं, 12 से 2 टाइम्स में। अब क्या करें, 9 से 3, 9 से 4, 2 से यहां पे 2, यहां से 12, तो सिर्फ बचा 2 और 12। ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 × 12 यानी कि 24 आ जाएगा हमारा। एक ही वैल्यू चाहिए थी ना, वैल्यू ऑफ ए। देखो सीजीएल 5/12/2022 को पूछा गया था। मूव टू द नेक्स्ट। 2 नंबर आर इन द रेशियो कितना है 5:7। 6 इज एडेड टू ईच बिकम्स इतना, देखो ध्यान से, 5 7 है, बन गया कितना 3 4, और हर एक में 6 ऐड करना है। ईच में, अगर ईच की बात कीजिए, प्रत्येक में 6 ऐड करो या प्रत्येक में 6 माइनस करो, यानी या तो दोनों में सेम एडिशन या दोनों में सेम सब्ट्रैक्शन की बात करें, गैप को सेम करो। यहां पे गैप 2 का है, यहां पे गैप 1 का है, सेम बनाने के लिए यहां पे भी 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही 6 और 8 हो गया। अब देखो 2 का सेम हो गया। यहां से यहां तक जाने में कितना ऐड किया यूनिट में, 1। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसने कितना ऐड किया है 6, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को। फाइंड द नंबर, नंबर बताना है। 5 यूनिट की वैल्यू, देखो ध्यान से, नंबर स्टार्टिंग में ये था 5 यूनिट की वैल्यू 30, क्योंकि 6 टाइम्स है ना 1 यूनिट की वैल्यू, 7 यूनिट की वैल्यू 7 छक्के 42, 30 और 42 जो भी आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 5/12/2000 इतना पूछा गया है। दूसरी बात, मेथड 2 ऐसे सोच सकते थे कि जो रेशियो है 5 7 नंबर का वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, फाइनल में भी। 5 5 जा 5 8 जा, ये नहीं है, खत्म कर लो। ये 2 से करोगे तो 2 5 जा 2 8 जा, ये भी नहीं है, खत्म कर लो। 11 से 5, 11 से 8, रेशियो आना चाहिए 5 7 का, गलत है। यहीं पे रेशियो था, हमें बनाने की जरूरत नहीं थी। 5 किससे करें, 6 5 6 7, रेशियो 5 7 का एक ही था। तो मेथड तो डायरेक्टली उन कर सकते थे, इस तरह से नहीं भी करते तो भी मल्टीपल चेक करके आप आसानी से कर सकते थे। द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज सी। मीन प्रपोर्शन 2 नंबर का होता क्या है, अंडर रूट ए बी। 2 नंबर क्या है, ए बी तो अंडर रूट में होता है, और मीन प्रपोर्शन है कितना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सी, और यही मीन प्रपोर्शन होता है। व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ इतना, मीन प्रपोर्शन किसका बताना है, इन सभी का, अंडर रूट। तो ये इसका और इसका, तो प्रोडक्ट लेंगे रूट में, ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर सी। ध्यान से देखोगे तो अंडर रूट, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, यहां पे करोगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायरिंग करोगे तो सी स्क्वायर होगा,
सी स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करें, देखो हमें आंसर, देखो फोकस करो, आंसर किस में है, सी के फॉर्म में है, तो हम इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू की जगह पे रख दें सी। देखो ध्यान से, फिर इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो सी पे पावर 4 आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे सी पे पावर 4 रखें। देखो ध्यान से, अंडर रूट इसके जगह पे सी पे पावर 4 इंटू सी का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अंडर रूट क्या हो गया, सी पे पावर 6। जैसे ही पावर बाहर अंडर रूट से बाहर निकलता है हाफ हो जाता है, यानी 6 है तो 3 हो जाएगा, यानी सी का क्यूब आ जाएगा आंसर। कौन सा आंसर है, देखो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सीजीएल 6/12/2022 को पूछा गया है। मूव टू द नेक्स्ट। द मीन प्रपोर्शन ऑफ 6 एंड 54, मीन प्रपोर्शन इन दोनों का 6 और 54, अंडर रूट क्या होता है, ए इंटू बी, 6 इंटू 54। देखो अंडर रूट 6 इंटू, इसको ब्रेक कर सकता हूं, 6 इंटू 9, 2 6 से एक 6 बाहर आएगा और 9 से 3 यानी 18 आ गया। अब कहा जा रहा है कि इज मोर देन इतना, यानी 18 जो है क्वेश्चन में कहा गया कि 15 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सीजीएल 7/12/2022 को पूछा गया है। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो थर्ड प्रपोर्शन कहा गया है। थर्ड प्रपोर्शन, अगर दो नंबर एक्स और वाई है तो थर्ड प्रपोर्शन होता क्या, थर्ड प्रपोर्शन होता बी स्क्वायर बाई ए, यानी वाई स्क्वायर बाई एक्स। तो यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे x और y ये है, तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, यानी b पे पावर 4 इंटू बी पे पावर 4 स्क्वायर कर दिया, 4a इंटू 4a, चाहे डायरेक्टली स्क्वायर करो ना, b पे पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 इंटू ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये वाला y स्क्वायर, बाई ए करोगे, बाई ए यानी ये, और कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, 1 सबसे ऊपर चला जाएगा और a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो गया, b पे पावर 8/16 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, यानी a का क्यूब। ये आपका आंसर आ गया, कौन सा, 16 आएगा ऊपर, सॉरी b पे पावर 8/16, b पे पावर 8/16 a क्यूब। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी आपका आंसर होगा वो आसानी से हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। 3 पॉजिटिव नंबर किस रेशियो में दिया गया है, 4:5:7 में। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना, ओके। फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर, 7 5 12 4 16 ना, देखो ध्यान से, 7 5 12 4 16 यूनिट की वैल्यू चाहिए ना, 16 यूनिट की वैल्यू। 16 से कौन डिवाइड होता है, देखो ध्यान से, 16 से ये डिवाइड होगा क्या, नहीं, 16 से ये डिवाइड होगा 156 नहीं, 16 से 126 भी नहीं डिवाइड होगा, 16 का 16, 16 3 48, यही डिवाइड होगा। तो हमारा आंसर आ चुका, यानी आंसर जो होना चाहिए, जो हमें पूछा गया, देखो ध्यान से, सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का सम 16, यानी 16 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। और यही है आपका स्मार्ट अप्रोच कि 16 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है। बाकी इस क्वेश्चन को क्या बनाने की जरूरत थी, नहीं। अगर आप बनाना चाहते हो तो मैं बता देता हूं, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन है। देखो ध्यान से, पहले सम ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, इनका पहले सम करो। सम करोगे तो देखो ध्यान से, 9 5 14 6 20, 4 2 6 7 और 1 8, 90 हो जाएगा ना, 9 5 14 6 20, 4 2 6 7 और 2 9, 90। लेकिन जब x x x करोगे, यानी स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर यानी 90x स्क्वायर। क्यों मैंने लिया, क्योंकि इसको मैं लिखूंगा 4x 5x 7x, स्क्वायरिंग करूंगा तो 16x स्क्वायर, x स्क्वायर हम हर बार लिखने के बजाय लास्ट में लिख देंगे। वो किसके बराबर है, 15210 के बराबर है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 से कट करोगे तो देखो 9 1 जा 9, कितना बचा 62, 62 बचा, तो 9 से 9 6 जा 9 6 जा कितना होता है 54, 54 81 बचा, 9 9 जा, यानी x स्क्वायर कितना है 169, ये किसका होता है स्क्वायर, यानी 13 का, यानी x की वैल्यू 13 आ गई, x की वैल्यू 13 आ गया। अब जो कहा गया, मैं देखो ध्यान से, सम ऑफ दिस 3 नंबर, 5 4 9 7 16, 16 x की वैल्यू चाहिए, 16 इंटू 13 कर लोगे, 16 3 48, 16 और 4 20, 208। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या हम इतना अपना टाइम बर्बाद करते क्या इस क्वेश्चन में, 16 का मल्टीपल देखते और हमारा आंसर आ जाता, काम हो जाता हमारा। नेक्स्ट,
इन ए प्रपोर्शन फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ टर्म, देखो ध्यान से, इज इतना प्रपोर्शन, देखो ध्यान से, प्रपोर्शन अगर ए बी सी डी 4 नंबर है तो प्रपोर्शन का मतलब है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। दूसरा एक और कंडीशन होता है, बाहर का मल्टीप्लाई ए डी इज इक्वल टू अंदर का मल्टीप्लाई इक्वल होता है। इसी चीज को लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ए इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी इंटू सी क्रॉस। तो ध्यान से देखो, 51 पहला नंबर, सेकेंड नंबर 68, थर्ड नंबर नहीं पता है, मान लो x, और फोर्थ नंबर दिया गया है 108। हमें बताना है क्या थर्ड टर्म क्या होगा। अगर ये चारों टर्म किस में है, प्रपोर्शन में है, तो बाहर का मल्टीप्लाई 51 इंटू 108 इज इक्वल टू अंदर का मल्टीप्लाई यानी 68 इंटू एक्स। अब देखो ध्यान से, समझना बात को, एक तो क्या कर सकते हो यहां पे, देखो ध्यान से, 17 से 51, 17 चौके 68, 27 चौके होता है 108। अब टेबल की नॉलेज होना चाहिए, 27 तिया 81 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू 81 हो गया। ऑप्शन नंबर डी, सीजीएल 12/12/2022 को पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वाई, एक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वाई के। तो एक्स को एक प्रोपोर्शन को हटाना है तो कांस्टेंट टर्म ले लिया, यानी के इंटू वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा मेन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी पे हमें काम करना है, देखो ध्यान से, पहले केस में x है 12 ले लिया, k नहीं पता है, कांस्टेंट टर्म हमने लिखा है, y जो है 2 का स्क्वायर 4, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 3, k की वैल्यू 3 आ गई। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 3, y 3 है तो x क्या होगा, इस इक्वेशन में रखो, x निकालना है, k के जगह पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 इंटू वाई कितना है 3 का स्क्वायर 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 27। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन 12/12/2022 में पूछा गया था शिफ्ट 4 में। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ रीडा एंड रिया किस रेशियो में है, इतना। इफ सैलरी ऑफ ईच इंक्रीज बाई 5,000 रुपीज देन न्यू रेशियो बिकम्स इतना। रिया का बताना है, देखो सैलरी 3:5 है, बाद में कितना बन जा रहा है हमारे पास 5:7। प्रत्येक में इंक्रीमेंट है, मैंने बोला था ना, अगर ईच में इंक्रीमेंट हो या ईच में डिक्रीमेंट हो तब गैप सेम करते हैं। यहां पे देखो गैप यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, गैप सेम है। यहां से यहां आने में कितना 2 यूनिट इंक्रीमेंट, वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग किसके बराबर है, 5,000 के बराबर है। 2 यूनिट की वैल्यू 5,000 के बराबर है। हमें क्या चाहिए, रिया का प्रेजेंट सैलरी रिया का, रीडा एंड रिया 5 यूनिट था तो 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब बताओ 1 यूनिट की वैल्यू यहां से 2500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2500 आ गया, तो 5 यूनिट की वैल्यू 2500 इंटू 5, 25 5 होता है 125, 00 आ गया हमारा आंसर 12,500। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सीजीएल 13/12/2022 को पूछा गया था। 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5,000 को, तो 1 यूनिट 2500 को, 5 यूनिट 25 5 125, इतना आ गया। चलो नेक्स्ट आज के लिए इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाएगा हमारा इसको लेके। 4 नंबर आर इन द रेशियो, किस में दिया गया है, इतना। 2 टाइम्स देयर सम इज 44, देखो ध्यान से, 1:2:3:4। पहले इसका सम 5 3 8 2 10 1 11 है, इसका 2 टाइम्स यानी इंटू 2, और उसके किसके बराबर है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो 44 के बराबर है, यानी 22 यूनिट की वैल्यू 44 रुपए 44 के है। एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय सबट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ ईच नंबर। देखो ध्यान से, पहले क्या कहा गया है, फाइंड द रेशियो बताना है जब उसमें से पहले क्यूब करोगे और उसमें 3 सबट्रैक्ट करोगे। देखो ध्यान से, 1 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 2 यूनिट का 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 5 इंटू 2 यानी 10 हो गया। अब इन सभी का क्यूब करो, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216 और 10 का क्यूब कितना होगा, 10 का क्यूब होगा 1000। अब इसमें से 3 सबट्रैक्ट करने की बात बोला गया है, 3 सबट्रैक्ट कर लो सभी में, और रेशियो कितना होगा, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 61 हो गया, ये कितना हो गया 213 हो गया, और ये कितना हो गया 997 आ गया। जो आएगा आपका आंसर 561
213997 ऑप्शन नंबर डी। तो देखो CPO 9/11/2022 को पूछा गया था। हमने क्वेश्चन को किस तरह से इजी वे में कर लिया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 140 तक कंप्लीट होता है। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज जितनी जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट करा सकूं तो ऑनेस्टी से, ईमानदारी से वीडियो को शेयर करो यार। शेयर करोगे तभी ये सीरीज कंप्लीट हो पाएगी जितना जल्दी हो सके। एंड कमेंट्स करके आप बताओ कि आज के सेशन में से आपको क्या हेल्प मिला। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।